अलाउद्दीन अयूबी। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब, ये एक बहुत बड़ी अहम मसला है। अली मोहम्मद साहब ने भी बात की और इससे पहले यहाँ पे एक मेंबर ने भी बात की। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन इस्लाम है और ये मजहब इस्लाम का नाम है। मजहब मतलब क्या? इस्लाम। और यहाँ हर एक के और ये मजहबी तबका कोई ऐसी चीज उन्होंने समझा है कि यह मजहबी तबका कोई ऐसी मामूली चीज है और उसके खिलाफ हर एक उठते हैं और फतवा लगाते हैं और कहते हैं कि यह दहशतगर्द। अभी आपने लब्बैक को दहशतगर्द करार दे दिया और कल जमीयत को कर लो, फिर सिपा को कर लो, फिर उसके कर लो। इस तरह अमेरिका जो सबसे दुनिया में बड़े गुंडा है और उसके साथ नाटो के और पूरी ताकत के साथ एक मजहबी तबके के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़े, 20 साल लड़ाई में क्या नतीजा निकला। और ये बातें ऐसे मामूली लेना ठीक है, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि आप भी आशिक रसूल है, अली मोहम्मद साहब भी आशिक रसूल है, लेकिन ये जो लोग हैं, ये 1000 है, 2000 है, 10,000 है, कितने लोग हैं और उसके खिलाफ ये आवाम जो है ये मुल्क के बच्चों की तरह है। और आपके बच्चे अगर कोई खुदा ना खास्ता, मैं तो शरारत भी नहीं कहता हूं, उसका अपना मसला भी है, तो आपने मुज़ाकरात के साथ उसके साथ बात करनी है। और आपने जो वादा किया इनके साथ, हुकूमत ने जो वादा किया इनके साथ कि वादे में किया है कि हमने, अली मोहम्मद साहब अभी कह रहा है कि ऐवान को बुलाएंगे और ऐवान में ये मसला रख देंगे। ये वादा कब हुआ और ऐवान ने अभी तक रखा क्यों नहीं है? तो ये जो अभी अगर आप कह रहे हैं कि बगावत है, जो भी है इस गफलत की वजह से है और ये गफलत उस पे डालना ये मेरे ख्याल में जुल्म है। जनाब स्पीकर साहब, मुख्तसर मैं ये कह रहा हूं, ऐसे बातें कि हर एक इस तरह उठते हैं और कहते हैं कि ये दहशतगर्द किसने बनाया, तो आप इस तरह ये दहशतगर्द यहाँ पे इस असेंबली में बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के अमन को तबाह किया, जिन्होंने इस मुल्क को लौटा है। और इससे ये आपकी बात जो मैं एक्सपंज करता हूं इसको जी, आपने जो कहा कि यहाँ बैठी हुई लोग हैं ये दहशतगर्द है, इसको मैं एक्सपंज करता हूं। और यहाँ बैठी हुए लोग जो अभी लब्बैक में दहशतगर्द का फतवा लगाए, आप उसको क्यों नहीं एक्सपंज करते हो? ये उसने जो उस पे दहशतगर्द का फतवा लगाया, कर सकता हूं हाउस की कार्रवाई को नहीं, इसने जो अभी दहशतगर्द का फतवा लगाया इन लोगों पे, उसको भी एक्सपंज कर दे। तो उससे जो मुल्क तबाह करते हैं उससे बढ़कर दहशतगर्द तो नहीं हो सकता है। मुल्क के अमन को तबाह कर दे, मुल्क की अमन अमान को तबाह कर दे। आपसे मैं पूछता हूं, यह दहशतगर्द नहीं है, क्या है? जनाब स्पीकर, जरा सोच समझ के हर एक यहां पे बात कर ले। और ये जो आवाम इस तरह मुल्क क्यों वादा करते हैं, आप उनके साथ मुज़ाकरात क्यों करते हैं? किस एतमाद पे क्यों, किस पे एतमाद होता है? जब लब्बैक के लोगों को आपने जेल में डाला, क्यों डालते हैं? तो मुज़ाकरात कर ले। फिर यही चीजें हमारे मुल्क में अपने पार्टी के लिए जो हम करते हैं, यहाँ पे हम जो जुलूस निकालते हैं, यही बर्बादी तबाही हमने यहाँ पे बैठे हुए लोगों सब ने किया है, सब पार्टी वालों ने किया है। यहाँ पे क्या हुआ? स्टेशन को, पुलिस को मारा, सबको मारा, तो फिर वो दहशतगर्द नहीं है? ये दहशतगर्द है? तो ये स्पीकर साहब इस तरह नहीं होनी चाहिए। हर अमल का रद्द अमल होता है, हर अमल के रद्द अमल होता है। तो आप एक मुल्क के हुक्मरान हैं, सोच समझ के फैसले करनी चाहिए। बगैर सोच समझ के फैसले से हर अमल का रद्द अमल होता है। ये आप पूरी भी नहीं कर सकता है। ये 1000 नहीं है, 2000 नहीं है, लाख नहीं है, ये करोड़ों लोग हैं। ये इस तरह नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पे हम सब सर कुर्बान करते हैं, सिर्फ मुंह से नहीं, जुबान से नहीं। और हमने साबित करना है। शुक्रिया, थैंक यू जी। मैं एक बात बताऊं, इस हाउस में कोई आदमी ऐसा नहीं बैठा जो हुजूर सल्लम के शान के ऊपर अपनी जिंदगी नहीं कुर्बान कर सकता। हम ये देखे, मैं सबसे हाथ उठा के चाहता हूँ, हम सब आशिकी रसूल हैं। हम सब जो है ना, हमारे लिए इतना जितना मतलब हम समझते हैं कि हम जो है ना हुजूर सल्लम हमारे लिए, इसके बारे में हम कोई सियासत नहीं कर सकते। हमारे, मैंने पहले भी कहा था जी, मोहसिन दावल प्लीज। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। मुख्तसर जी प्लीज। स्पीकर नहीं, ज्यादा स्पीकर, बात तफसीली है।
बहुत शुक्र है जनाब स्पीकर, जिस तरह आपने कहा शुरू में कि हम सब आशिक रसूल हैं, इसमें दूसरी कोई राय है ही नहीं। लेकिन अफराद को या किसी फर्द को हम ये इख्तियार नहीं दे सकते कि वो अपने किसी भी मुतालबे को मनवाने के लिए तशद्दुद पे उतर आए। ये इख्तियार हम किसी को नहीं दे सकते। और दूसरी बात यहां पर जो जिक्र हुआ, मुझसे पहले आई डोंट नो वहां से किसने जिक्र किया, मैं कैटेगोरिकली ये बात बताना चाहता हूं कि तालिबान दहशतगर्द थे, तालिबान दहशतगर्द हैं और तालिबान दहशतगर्द रहेंगे। हम उसको किसी तरीके में से मजहब के साथ नहीं जोड़ सकते। जनाब स्पीकर, मसला हमारा ये दूसरा है। हमारा मसला यह है कि हम एक ही आग से बार बार खेलने की कोशिश करते हैं। यहां पर यह बात हुई कि होनी चाहिए यह तहकीकात कि तालिबान को किसने बनाया, क्यों कर हमने किराए की जंग लड़ी अफगानिस्तान में, और उसके फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या रद्द अमल उसका आया, फिर हमने कितना सफर किया उस रद्द अमल से, उस जंग, वो जो किराए की जंग हमने लड़ी, उससे फिर हमने क्या बहैसियत स्टेट हमने कितना सफर किया। इन तमाम बातों पर हमने अभी तक कोशिश ही नहीं की कि हम इस चीज को समझ सके और इस चीज की तहकीकात सके। बात आती है टीएलपी पर, जरा इसकी भी तो तहकीकात कर कि टीएलपी किसने बनाई। हम क्यों कर ये जो अभी जस्टिस फाइज ईसा साहब सफर कर रहे हैं, एक रेफरेंस जिसका हम वो सामना कर रहे हैं, वो क्यों सामना कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि वो तह तक पहुंच गए थे और उसने बता दिया था कि कौन इस चीज में मुलविस है, किसने बनाई थी ये टीएलपी। देखिए जी, सियासी नजरियात का हर एक को हक हासिल है इस मुल्क के आईन और कानून के मुताबिक, लेकिन फिर इस हद तक पहुंच जाना कि आप फिर दूसरों की जिंदगी को मफलूज कर दे, फिर आप दूसरों की जो आप फिर रोड को बंद कर दे, आप फिर तशद्दुद पर उतर आए, इस चीज की किसी की भी किसी सूरत पे इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारा मसला यह है कि हम मामूली सी सियासी गेंस के लिए, छोटी मोटी पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए हम इस्तेमाल करते रहे हैं। हमने तालिबान को भी इस्तेमाल किया, हमने अफगानिस्तान में भी उसको इस्तेमाल किया, और यहां पर जब जिस तरह अभी बात हुई कि पार्लियामेंट में बहस नहीं होती, जनाब स्पीकर आप बताएं, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, आप अली मोहम्मद खान साहब बताएं। जी आपका पॉइंट आ गया। नहीं यार, टाइम बहुत शार्ट। अली मोहम्मद साहब जस्ट स्पीकर साहब जस्ट क्विक, आप क्विक उसको रिस्पॉन्ड करें, क्विक देता हूं जस्ट क्वेश्चन ब्राउन। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे हम आराम से गुफ्तगू कर सकते हैं अगर मेंबरान चाहें, अगर मेरी बात अगर ये सुन लें, क्योंकि इनकी बात हम सुनने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे लड़ने मरने के लिए कोई नहीं आया। देखिए, जो खत्म नबूवत का इशू है, जो इश्क़ रसूल का इशू है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो हमारी ये दोस्त जो टीएलपी के जो एक सियासी जमात थी वो निकले, वो इश्क़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में निकले। लेकिन सिर्फ इशू ये है कि जब लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हुआ तो हुकूमत को सख्त इक़दाम लेने पड़े। बाकी इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो बैक वाले निकले वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ में निकले, और हम जो बात करते हैं हम भी इश्क़ रसूल में बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत ने कोई ऐसा फैसला खुद नहीं किया था। और दूसरा, देखें, जब भी कोई आपकी मुल्क के कोई सियासी जमात या कुछ लोग आते हैं, हुकूमत उनसे बात करती है। ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोग आके बैठे और आप उनको क्रश कर दें या उन पे कोई एक्शन कर दें? जब जरदारी साहब की हुकूमत थी, कादरी साहब आए, उनसे उन्होंने बात की। जब मियाँ साहब की हुकूमत थी, यही लोग टीएलपी के हमारे दोस्त आए, उन्होंने उनसे बात की। दो बार ही आए। एक टाइम पे जनाब शहरयार खान अफरीदी साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने कादरी साहब के ताउन से उनसे एंगेज किया और पुरअमन तरीके से मामला हल हुआ। दूसरी बार जब ये आए हैं तो इंटीरियर मिनिस्टर ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब और कादरी साहब ने फिर एंगेज किया। ये हमारे पाकिस्तानी हैं, हमारे भाई हैं, ये कोई दुश्मन नहीं है, कोई दहशतगर्द नहीं है जो इधर आए थे। उनसे बात हुई। लेकिन मैंने दोबारा आपको ये बता रहा हूँ कि बात वहाँ पे होती है और होती रहती है जहां पे कोई बात आपकी सुनने के लिए तैयार हो। हमने उनसे नेगोशिएट किया और उनको यही बताया गया कादरी साहब की तरफ से, 7 घंटे उनके साथ मुस्तकिल नेगोशिएट किया कि हम आपका मुआहदा ले आएंगे। तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई किसी का कोई जुल्म जबरदस्ती की बात नहीं है। हाँ, इस बात पे सब एग्री हैं, पूरा ऐवान एग्री है कि कोई जत्थे को इजाजत नहीं है, किसी को इजाजत नहीं है कि बजोरे ताकत, बजोरे शमशीर या कोई प्रेशर डाल के हुकूमत वक्त से अपना फैसला मना सके। आप अपनी बात रखें, हुकूमत अपने मामला देखेगी और उसके बाद उस पर जो मुनासिब होगा फैसला करेगी। दोबारा ये कहना चाहता हूं कि इमरान खान हो, जरदारी साहब हो, या मियां साहब हो, या आप हो, या मैं हूं, या कोई भी हो,
कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, ये बात ही खत्म हो गई। हम सब इमरान शाह साहब प्लीज, इमरान शाह साहब प्लीज। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। जनाब स्पीकर, मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस हसास टॉपिक पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जनाब स्पीकर, मैं अपनी बात करने से पहले एक दुआ कराना चाहता हूँ। आज 3 रमज़ानुल मुबारक है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहो की बीवी और हसनैन करीमैन की वालदा सैयदा पाक बीबी सलामुल्लाह अलैहा का आज योम वसाल है। मैं चाहता हूँ कि यह हाउस एक दफ़ा अलम शरीफ पढ़ के 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ के बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में पेश करे। आप खुद पढ़ ले सब आपके साथ प्लीज। अर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन अब्दु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। या रब्बिल आलमीन, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से अलम शरीफ कुल शरीफ दुरूद शरीफ पढ़े का सवाब सैयदा पाक बीबी सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में हदियतन तोहफतन नजरानतन पेश करते हैं। कबूल मंजूर फरमाना और उनके सदके हम सब की बख्शिश फरमाना और हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात बेहतर बनाना। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर। मैं सिर्फ एक बात करूँ जी, अली मोहम्मद खान साहब, आप तमाम पार्टीज के साथ एक कंसेंसस से एक नया रेजोल्यूशन मंडे के लिए बना दे ताकि हम एक रेजोल्यूशन पास कर ले पूरी हाउस से मुत्तफिका तौर पर। तो आप इन सब के साथ कंसेंसस करके एक रेजोल्यूशन मंडे के लिए करवा दे प्लीज जी, हुजूर सल्लम की शान के हवाले से जी प्लीज। बस मैं देता हूँ जी, प्लीज आप मुख्तसर करते हैं, मैं फिर उसको देता हूँ जी। इमरान शाह जनाब स्पीकर, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अदना सा वर्कर हूँ और मैं खुशी महसूस करता हूँ कि मैं पाकिस्तान बनाने वाली जमात में शामिल हूँ और मोहसिन पाकिस्तान मोहसिन इस्लाम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में सियासत की मंजिलें तय कर रहा हूँ। आप PTI से हैं, जिस तरह दूसरी जमातों से हैं, लेकिन आज मैं आयत रब्बानी के नीचे खड़े होके मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि मैं किसी भी सियासी और दुनियावी वाबस्तगी से बालातर होके मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मैं आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम होने के नाते और बात करूँगा और मैं ये चाहूँगा कि जी के आप सब हजरात इधर से आप ज़्यादा इश्क वाले हैं, आप ज़्यादा ईमान वाले हैं, मैं कम ईमान वाला हूँ। स्पीकर साहब, आप तो आज के रसूल हैं कि आप भी मेरी गुफ्तगू आका जी के गुलाम के तौर पे सुने। आका जी के गुलाम की बात आका जी के गुलामों के सामने मैं करना चाह रहा हूँ। मुझे अगर आप 2-4 मिनट ज़्यादा दे देंगे और मैं कोशिश करूँगा कि तनकीद ना करूँ, किसी पे एतराज़ ना करूँ। मैं कोशिश करूँगा अगर कहीं तनकीद हो गई तो वो तनकीद बराए तामीर होगी, बराए तखरीब नहीं होगी। जनाब स्पीकर, हम गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खुदादाद ममलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को मुस्तहकम, तरक्की याफ्ता और 22 करोड़ अवाम को खुशहाल देखना चाहते हैं। हम इत्तेहाद उम्मत व मिल्लत के ख्वाह हैं, हम अमन के दाई हैं, लेकिन फिर भी हमारे सब्र को आजमाया जाता है, हमारी गैरत ईमानी पर हमले होते हैं, हमारी गुलामी का टेस्ट लिया जाता है। कभी रेमंड डेविस को फरार कराकर, कभी
सानिया मॉडल टाउन कराकर और ऊपर से गोलियां मारकर, और कभी आसिया मलूना को आजाद करके और रातों रात इस मुल्क से फरार करके, और कभी मुमताज कादरी शहीद को फांसी देकर चीफ एग्जीक्यूटिव के इल्म के बगैर उसको सजाए मौत देकर, और कभी मेरे पुरअमन सरसब्ज साहिवाल को मजलूमों के खून से सुरख करके, और कभी सिलेबस में गुस्ताखाना मवाद शामिल करके, और कभी अहले बैत तहार और खास तौर पे खतून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा की शान में और इसाबा इकराम की अजवाइन की शान में गुस्ताखियां करके, और कभी फ्रांस में गुस्ताखी करके और उस पे हुकूमत पाकिस्तान का रवैया, और कभी मज़ारों पे वक्फ एक्ट के ज़रिए उन पे पाबंदियाँ और रजिस्ट्रेशनें लगा के, और मौजूदा दौर में मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ आपसे। मैं सिर्फ एक आपसे नोटिस लेना चाहता हूँ, अगर आपको सिलेबस के हवाले से कोई आपके पास मवाद है वो मुझे दे दे, मैं डायरेक्ट यहाँ से एक्शन लूंगा और उसको अगर कोई कमी पेशी है इसको ठीक करूंगा। जबरदस्त है जी, मैं इंशाल्लाह दूंगा जी। और वो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि पिछले दिनों एक मिस हैंडलिंग हुई, एक हमारे पुलिस वाले हमारे मुहाफिज मारे गए, वो मोहम्मद इमरान जी, मोहम्मद इमरान और अफजल वो हमारे लोग थे, हमारे सिपाही थे, हमारे मुहाफिज थे, और सैकड़ों जख्मी हुए। इसी तरह कई दूसरे जो नमूसे रिसालत के लिए निकले, सैकड़ों वो जख्मी हुए, सैकड़ों वो हॉस्पिटल्स में गए, कई शहीद हुए। ये हुआ किस मिस हैंडलिंग, ये शोशा ये किस वजह से छोड़ा गया, ये किस वजह से गिरफ्तार टाइम से पहले किया गया, और ये मैनेज क्यों नहीं हुआ। एक ट्वीट आया फ्रांस से, जनाब स्पीकर आप आज के रसूल हैं, उन्होंने कहा हम बाहर बैठ के हमने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। हम इस पुरतशद्दद एहतजाज को हम नहीं मानते, हम पुरअमन एहतजाज के कायल हैं। जनाब स्पीकर जी, जनाब स्पीकर हुआ क्या, हमारे साथ क्या हुआ कि फ्रांस में एक सैमुअल नामी टीचर ने मुसलमान बच्चों के सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए। उसको एक चेचन मुसलमान अब्दुल्ला ने उसको वासिल जहन्नम किया, और उस पे पुलिस ने अब्दुल्ला को शहीद किया। इस पे क्या हुआ, बात यहाँ खत्म नहीं होती।